जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत् सेवया। सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवति भगवते उत्तमाश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभुजी का शत प्रणाम। हरे कृष्णा असुर प्रभु जी, दंडवत व्रत प्रणाम। का वध करते हैं भगवान इस अध्याय में, उसका वर्णन है। श्री राजोवाच येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो यत् शृण्वतो अपैति अरति अरति वितृष्णा सत्वं च शुध्यति अचिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषै च सख्यं तदेव हारं वद चेत्। मेरे साथ। श्री राजोवाच श्रीराजोवाच श्रीराजोवाच येन येन अवतारेण येन येनावतारेण भगवान हरि ईश्वरः भगवान् भगवान् हरीश्वरः हरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि करोति करोति कर्णरम्याणि कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च नः प्रभु मनोज्ञानि च नः मनोज्ञानि च नः प्रभो यत् शृण्वतो अपैति अति अरतिः विस्तृण अरतिः यच्छ वितृष्णा यच्छ्रुणवतोपैतिरतिर्वितृष्णा शृणवतोऽपैतिरतिर्वितृष्णा तत्त्वं च शुध्यति अचिरेण पुंसः तत्त्वं च तत्त्वमित शुध्यति शुच्यते चिरेण पुंसः। रचेन पुंसः भक्तिः हरौ तत्पुरुषै च सख्यं भक्तिर्हरौ भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे पुरुषे च च सख्यम् तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। तदेव तदेव हारं वद हारं मन्यसे चेत्। वदमन्यसे श्री राजा वाच, राजा ने यानी सुखदेव, श्री राजा वाचा राजा ने सुखदेव गोस्वामी से, हाँ मैंने कहा सुखदेव गोस्वामी राजा में कहाँ गए। सुखदेव गोस्वामी से यानी परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, येन येन अवतारेण, जिन जिन अवतारों के द्वारा प्रदर्शित लीलाएं भगवान भगवान हरि ही हरि ईश्वर नियंता करोति प्रस्तुत करता है, कर्ण रम्याणी कानों को सुनने में सुखद, मन ज्ञानी मन के लिए आकर्षक, च भी न हम सबों के प्रभु, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, यत श्रवणतः इन कथाओं को सुनने वाले का अपैति दूर हो जाता है क्या? अरति ही अनाकर्षण, वितृष्णा मन के भीतर का मैल जो हमें कृष्ण भावना मृत में अरुचि उत्पन्न करता है। लगता है ना आप कहीं जाते हैं, बड़ी अच्छी कथा से आप कहते हैं हो गया, मन हो गया, बाद में सुन सकते। ये अरुचि क्यों होती है? कलमश के कारण। कलमश गंदगी भरी है अंदर, इस वजह से। सत्वम च हृदय के भीतर अस्तित्व, शुद्धति शुद्ध बनाता है, अचिरेण तुरंत, पुंसः किसी भी व्यक्ति का, भक्ति ही हरव भगवान के प्रति भक्ति, तत्पुरुष वैष्णव के साथ, च भी सख्यम संगत के लिए आकर्षण, ततएव केवल वह हरम भगवान के कार्यकलाप जिन्हें सुनना चाहिए और गले में माला के समान रखना चाहिए। जैसे गले में आप माला धारण करते हैं, भगवान के जो कार्यकलाप सुन करके वैसे अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। वद कृपा करके कहें, मन्य से आप उचित समझते हैं, चेत यदि,
अगर आप ये वैष्णव का गुण है। यदि आप उचित समझते हैं तो मुझे बताइए। ये भी है, कहा ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, और बाद में कहा कि अगर आप उचित समझें, का मतलब अगर आप सोचते हैं मैं इस लायक हूं कि उसको समझ सकूं तो बताएं। मेरे साथ पढ़े। राजा परीक्षित ने कहा, राजा राजा परीक्षित ने परीक्षित ने कहा, कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, हे हे प्रभु प्रभु सुखदेव सुखदेव गोस्वामी, गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित भगवान के भगवान के अवतारों द्वारा अवतारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शित विविध लीलाएं विविध विविध लीलाएं लीलाएं निश्चित रूप से कानों को निश्चित रूप से कानों से को कानों को तथा मन को तथा तथा मन 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 को को सुहावनी लगने वाली हैं। मन को सुहावनी लगने बनी वाली है। लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से इन इन लीलाओं लीलाओं के के श्रवण श्रवण मात्र मात्र से से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। मनुष्य के मन मनुष्य का के मैल मन का मैल तत्क्षण धुल तत्क्षण जाता धुल है। जाता है। हाँ, उदाहरण है आपके सामने। परीक्षित महाराज भूल गया सुन के। सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सामान्यतः सामान्यतया भगवान हम की भगवान लीलाओं की भगवान को की लीलाओं लीलाओं को को सुनने में आनाकानी करते हैं। सुनने सुनने में 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 आनाकानी आनाकानी करते हैं। करते हैं। हाँ, फिर सुन लेंगे, बाद में सुनेंगे, ऐसे आनाकानी करते हैं। किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं किंतु किंतु कृष्ण किंतु की बाल कृष्ण की लीलाएं बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि इतनी इतनी आकर्षक है कि आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती हैं। वे वे स्वतः ही मन स्वतः तथा ही मन कानों को तथा कानों सुहावनी को लगती है। सुहावनी लगते हैं। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति इस तरह इस भौतिक तरह वस्तुओं के भौतिक विषय में वस्तुओं के सुनने की विषय में अनुरक्ति सुनने की अनुरक्ति जो भवबंधन का मूल कारण है। जो जो भाव भाव बंधन का बंधन मूल का कारण मूल है। कारण है। हाँ, आप ये कहते हैं हाँ, नहीं इससे अच्छा मैं अभी जरा ये सीरियल देख लेती हूँ। अक्सर औरतों को वो सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये भवबंधन का कारण है, जो वो अच्छा लगता है, जो हमारा सर्वनाश करने वाला है। समाप्त हो जाती है। समाप्त हो समाप्त हो जाती जाती है। है। हाँ, इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो ये आपको फिर कहेंगे आप टेलीविजन क्यों खोल रखा, बंद कर दो। क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं उस तरफ, क्योंकि आपका टेस्ट हायर हो गया। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति मनुष्य में तो धीरे 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 भगवान के भगवान के प्रति प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति भक्ति एवं एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती अनुरक्ति है। उत्पन्न होती है। और भक्तों के साथ और और भक्तों के साथ भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, जो हमें हमें कृष्ण कृष्ण भावनामृत का योगदान भावनामृत का देते हैं, योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। मैत्री बढ़ती है। मैत्री बढ़ती है। हाँ, भगवान के भक्तों को आप उनको उनसे उनकी कही बातें, उनका संग आपको अच्छा लगने लगता है। तो हाँ, आप गए मंदिर में, बात हुई तो प्रभु ने कहा था कि आप ये लेके आना, ये लेके आना, तो आपका मन करता है वो ले जाने का। यदि आप उचित समझते हैं तो यदि आप यदि उचित आप समझते हैं उचित तो समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। कृपा करके कृपा भगवान करके की इन भगवान लीलाओं की के इन विषय में लीलाओं कहें। के विषय में कहें। बहुत बहुत बड़ी बात आखिर में कही है, अगर आप उचित समझें तो। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि प्रेम व्रत में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख भैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। हमारा भौतिक अस्तित्व माया है, जिसमें हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं, और इसलिए हम तरह तरह के शरीर बदलते रहते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया असन्न पिक्लेशद आस देह। जब तक हमारी ये नश्वर देह रहती है, तब तक हमें अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदैविक क्लेश मिलते रहते हैं। सारे कष्टों का मूल कारण यही है, जिसे कृष्ण भावनामृत को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। इसलिए श्री व्यासदेव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य हमें कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है।
यह श्रवणम कीर्तनम के जागरण से प्रारंभ होता है। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा श्रीमद् भागवतम 1.2.17। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल हमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त है। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतार है, वे सभी अद्भुत है, अतः हमारी वे उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं। किंतु मत्स्य, कूर्म तथा वराह जैसे अवतार भगवान श्री कृष्ण के समान आकर्षक नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम हमें कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, और यही हमारे कष्टों की जड़ है। किंतु परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि बाल श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं, जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित कराने वाली थी, विशेष रूप से आकर्षक है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना, तृणावत तथा शक्तासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखलाया। इस तरह एक एक करके भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रही। व्यक्ति की कृष्ण भावनामृत को जगाने की विधि है आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप से सुनी जा सकती है। यदि वैष्णवों से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके, तो वैष्णव के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि ये लीलाएं मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। श्रील सुखदेव गोस्वामी से अधिकाधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करते रहे, क्योंकि वे सुनने में सरल है तथा अधिकाधिक उत्सुकता जागृत कराने वाली है। हरे कृष्ण। इवन आपको ये कृष्ण करके एक मुझे बहुत साल पहले की याद है। अब तो मैं टेलीविजन बिल्कुल नहीं के बराबर देखता हूँ, लेकिन उसमें एक कृष्ण एक सीरियल था कोई शायद, वो वाइफ ने मुझे बताया कि वो बहुत सुंदर बना हुआ है, तो वो एक बच्चे को कृष्ण बनाया हुआ था और वो बच्चा इतना छोटा था और पता नहीं वो एक्टिंग कैसे कर रहा था वो बच्चा, या शायद वो लड़की थी, बहुत सुंदर छोटी सी, शायद मुझे याद नहीं है पूरा अच्छी तरह से, लेकिन वो जो उसके एक्टिंग से जो कंस को थर्राया उसने, कि उसके सपने में भी कंस को वही दिखता था। तो बड़ा अच्छा मुझे दिखा, क्योंकि बाल लीला भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे जब वो इस लायक हो जाते हैं कि वो रेंगने लगें या थोड़ा चलने की कोशिश करें या चलने वाले बन जाएं, उस उम्र में बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये भगवान की लीला उसी उम्र की चल रही है, तो बहुत ही आकर्षक है। अथ अन्यद अपि कृष्णस्य तोक आचरितम अद्भुतम मानसम लोकम आसाद्य तत् तत् जातिम अनुरुन्धतः। मेरे साथ, अथ अन्यद अपि कृष्णस्य अथान्यदपि कृष्णस्य अन्यदपि कृष्णस्य तोक आचरितम अद्भुतम तोकाचरितमद्भुतम् अद्भुतम् मानुषम लोकम आसाद्य मानुषं लोकमासाद्य तत् जातिम अनुरुन्धतः। तज्जातिमनुरन्धतः। अथ भी अन्यद अपि अन्य लीलाएं भी कृष्ण से, बालक कृष्ण की, तो आचरितम अद्भुतम, वे भी अद्भुत बाल लीलाएं, मानसम मानव मानवी बालक हूँ, लोकम आसाद्य इस पृथ्वी में मानव समाज में प्रकट होकर, तद जातिम मानवी बालक की तरह अनुरंधतः अनुकरण किया।
मेरे साथ पढ़िए। कृपया भगवान कृष्ण की कृपया भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करें अन्य लीलाओं का वर्णन करें, लीलाओं का वर्णन करें, जो मानवीय बालक का अनुकरण करके जो जो मानवीय मानवीय बालक का अनुकरण बालक का करके अनुकरण करके और पूतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए और और पूतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए। इस पृथ्वी लोक में प्रकट पृथ्वी हुए। लोक में प्रकट हुए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से विनती की कि वे मानव बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदर्शित की गई बाल्यकाल की अन्य लीलाएं भी कहा सुनाई। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न भिन्न काले में विभिन्न लोकों तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते हैं और उन स्थानों की प्रकृति के अनुसार वे अपनी असीम शक्ति प्रदर्शित करते हैं। अपनी माता की गोद में बैठने वाला बालक विशालकाय पुतना का वध कर सकता है। ये इस लोक के निवासियों के लिए अत्यंत अद्भुत लगने वाला है, किंतु अन्य लोगों के लोग और भी उन्नत है। अतएव उन लोगों में भगवान श्री कृष्ण इनसे भी अधिक अद्भुत लीलाएं करते हैं। इस लोक में मानव रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट तो हमें उच्च लोगों को देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली बनाने वाला है। इसीलिए महाराज परीक्षित उनके विषय में सुनने के लिए अधिक उत्सुक थे। हरे कृष्ण। तो क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर आए, इस भौतिक जगत में हमारा कल्याण करने के लिए, तो जिससे आपका भगवान की तरफ आकर्षण हो सके। एक तो असुर है, उनका तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, कोई ज्ञान देने वाला चाहिए, और वो एकदम भगवान की तरफ मुड़ सकते हैं उनका कल्याण करने के लिए। श्री शुक उवाच कदाचित औत्थानिक कौतुक आप्लवे जन्म ऋक्ष योगे संवेतयोषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैः चकार सूनो अभिषेचनम सती। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच कदाचित औत्थानिक कौतुक अप्लवे कदाचिदौत्थानिक कौतुकाल्पकाप्लवे जन्म ऋक्ष योगे संवेतयोषिताम् रक्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैः वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैः चकार सूनो अभिषेचनम सती। चकार सूनोरभिषेचनम सती। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते गए। कदाचित उस समय जब कृष्ण 3 मास के थे, 3 महीने के थे। हाँ, 3 महीने के थे का मतलब इस धरातल पर आने के बाद का बात सोचे। भगवान के उम्र 3 महीने, कभी उम्र का कोई गिनती नहीं होती भगवान की, आदि पुरुष है। लेकिन यहाँ प्रकट हुए उसके 3 महीने के बाद, क्योंकि वो छोटे बच्चे के रूप में प्रकट हुए। औथानिक कौतूहल आप्लवे। जब कृष्ण 3-4 माह के थे तो उनका शरीर बढ़ रहा था और वे इधर उधर पलटने का प्रयास कर रहे थे, तो इस अवसर पर स्नानोत्सव मनाया गया। जन्म ऋक्ष हो गए। उस समय चंद्रमा तथा शुभ नक्षत्र रोहिणी का संयोग था। संवेद योषिताम, एकत्र स्त्रियों के बीच यह उत्सव मनाया गया। वादित्र गीत, नाना प्रकार का संगीत तथा गायन। द्विज मंत्र वाचक योग्य ब्राह्मण तथा वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण के साथ चकार संपन्न किया। सुनो अपने पुत्र का अभिषेचनम
स्नान उत्सव सती माता यशोदा ने। ये आपने देखा होगा, एक तो ब्राह्मण वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और औरतें तरह तरह के गाने गाती हैं, और ये गाने जो हैं कुछ बने हुए हैं उसी उसी उत्सव के लिए, और वो हरेक को आते भी नहीं है, सीखते हैं, जो सयानी औरतें हैं उनसे सीखते हैं। ये बड़ा वो मजेदार लगता है। वो मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने स्वामी आगे ने आगे कहा, कहा, जब यशोदा का नन्हा शिशु जब जब यशोदा यशोदा का का नन्हा नन्हा शिशु शिशु उठने तथा करवट बदलने का प्रयत्न करने लगा तो उठने तथा तथा करवट करवट बदलने का प्रयत्न बदलने का करने लगा प्रयत्न तो करने लगा तो वैदिक उत्सव मनाया गया। वैदिक वैदिक उत्सव उत्सव मनाया मनाया गया। गया। ऐसे उत्सव में ऐसे ऐसे उत्सव उत्सव में में जिसे उत्थान कहा जाता है, जिसे जिसे उत्थान कहा उत्थान जाता है, कहा जाता है, और जो बालक द्वारा घर से और जो जो बालक द्वारा बालक घर से द्वारा घर से पहली बार बाहर निकलने के अवसर पर मनाया जाता है, पहली बार पहली बाहर बार निकलने के बाहर अवसर पर निकालने मनाया के जाता है। अवसर पर मनाया जाता है। बालक को ठीक से नहलाया जाता है। बालक को ठीक से ठीक से नहलाया जाता है। नहलाया जाता है। जब कृष्ण 3 मास के पूरे हुए तो जब जब कृष्ण कृष्ण 3 मास 3 के मास पूरे के हुए पूरे तो हुए तो माता यशोदा ने माता यशोदा ने यशोदा ने पड़ोस की अन्य औरतों के साथ पड़ोस की पड़ोस की अन्य अन्य औरतों के साथ औरतों के साथ इस उत्सव को मनाया। इस उत्सव को इस मनाया। उत्सव को मनाया। उस दिन चंद्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र का योग था। उस दिन उस चंद्रमा दिन तथा रोहिणी चंद्रमा नक्षत्र तथा का योग रोहिणी था। नक्षत्र का योग था। हाँ, ये भी आपको याद होगा, आप भी करते होंगे ये भी वो ब्राह्मण को बुला करके पूछा जाता है कौन सा दिन शुभ है तो वो नक्षत्र ये कौन सा उसके लिए ठीक है वो ढूंढते हैं। इस महोत्सव में इस इस महोत्सव महोत्सव को को इस मौसम को माता यशोदा ने माता माता यशोदा यशोदा ने ने ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र के उच्चारण ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र वैदिक के मंत्र उच्चारण के उच्चारण तथा पेशेवर गायकों के सहयोग से संपन्न किया। तथा तथा पेशेवर पेशेवर गायकों के गायकों सहयोग से के संपन्न सहयोग किया। से संपन्न किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। वैदिक समाज में जनसंख्या की बाढ़ या बच्चे का अपने माता पिता पर भार बनने का प्रश्न ही नहीं था। ऐसा समाज इतना सुव्यवस्थित होता है और लोग आध्यात्मिक दिशा में इतने उन्नत होते हैं कि शिशु जन्म को कभी बोझ या चिंता नहीं माना जाता। शिशु ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों माता पिता अधिक हर्षित होते हैं और शिशु द्वारा करवट लेना भी हर्ष का स्रोत बनता है। शिशु के जन्म के पूर्व भी जब माता गर्भिणी रहती है तो अनेक अनुष्ठान संपन्न करने की संस्तुति की गई है। उदाहरणार्थ, जब शिशु माता के गर्भ में 3 महीने तथा 7 महीने का हो जाता है तो माता पड़ोस के बालकों के साथ भोजन करके उत्सव मनाती है। इसे स्वाद भक्षण कहते हैं। इसी प्रकार शिशु जन्म के पूर्व गर्भाधान उत्सव होता है। वैदिक सभ्यता में शिशु जन्म का गर्भाधारण कभी भार नहीं माना जाता, प्रत्युत यह हर्ष का कारण बनता है। इसके विपरीत आधुनिक सभ्यता को गर्भधारण या शिशु जन्म पसंद नहीं है और यदि शिशु जन्म लेता है तो कभी कभी लोग उसे मार भी डालते हैं। इससे हम सोच सकते हैं कि कलयुग के आगमन में से मानव समाज कितना पतित हुआ है। यद्यपि वर्तमान समय में भी लोग अपने को सभ्य घोषित करते हैं, किंतु यथार्थता अब मानव सभ्यता नहीं रही, केवल 2 पांव वाले पशुओं की भीड़ रह गई है। धन्यवाद माता जी। हरि कृष्ण। बहुत बढ़िया। केवल 2 पांव वाले पशुओं की भीड़ रह गई है। ये मानव समाज तो है ही नहीं। प्रभुपाद बहुत ही अच्छा लिखे। नंदस्य पत्नी कृतमत अनादिकम
विप्रः कृत स्वस्तयनम सुपूजित अन्न आदिवासः सृग अभीष्ट धेनुभिः संजात निद्रा क्षम अशीष अशीषयच्छनैः। यह शनैः होगा, शनैः शनैः शनैः। मेरे साथ पढ़िए। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम् नन्दस्य पत्नी कृतमञ्जनादिकम् विप्रकृत स्वस्त्ययनं सुपूजितः विप्रैः कृतस्वस्त्ययनं सुपूजितैः अन्न आदिवासः सृग अभीष्ट धेनुभिः अन्नाद्यवासाः सुखभीष्टधेनुभिः संजात निद्रा अक्षम अशीषत शनैः संजात निद्रा शमशीषयच्छनैः संजात निद्रा अक्षम अशीषयत शनैः संजात निद्रा शमशीषयच्छनैः नंद महाराज की पत्नी यशोदा कृत मज्जन आदि कम। जब वे घर के अन्य लोग नहा चुके और बालक को भी नहला दिया उसके बाद क्या शब्द है देखिए, कृत मज्जन आदिकम, मतलब घर के सब ने नहा लिया उसके बाद विप्रह ब्राह्मणों के द्वारा कृत स्वस्थ यदम शुभ वैदिक मंत्रों का पाठ करने में लगाकर सुपूजित है, जिनका ठीक से स्वागत तथा पूजन किया गया। अन्न आदि पर्याप्त अनाज तथा अन्य भोज्य वस्तुएं देकर वास वस्त्र स्वर्ग अभीष्ट धेनु भी फूलों की मालाएं तथा उपयुक्त गौवें भेंट करके ब्राह्मणों को संजात निद्रा उन्नीदी। क्या होता है उन्नीदी? इंग्लिश में देखिए माता जी। अक्षम नींद में आना मतलब हल्की हल्की नींद आ रही हो, नींदी। हल्की नींद वाला? हाँ जी, हल्की हल्की नींद आ रही हो, नींदी। ओके, जैसे नींद में है ऐसा लगता है। ठीक है। अक्षम आंखें, अशी शयद बच्चे को लिटा दिया, सन है उस समय। हाँ, हल्की नींद में बच्चा हो सकता है, बिल्कुल नहा धो करके। मेरे साथ पढ़े। बच्चे का स्नान उत्सव पूरा हो जाने के बाद बच्चे का स्नान स्नान उत्सव उत्सव पूरा हो जाने के बाद माता यशोदा ने माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया ब्राह्मणों का स्वागत किया और उनको प्रचुर अन्न और उनको प्रचुर अन्य तथा अन्य भोज्य पदार्थ अन्य भोज्य पदार्थ वस्त्र वांछित गौवें तथा मालाएं भेंट करके भेंट करके उनकी उचित सम्मान के साथ पूजा की। उनकी उचित सम्मान के साथ पूजा की। ब्राह्मण ने इस शुभ उत्सव पर ब्राह्मणों ने उत्सव पर उचित रीत से वैदिक मंत्र पढ़े। उचित रीत से वैदिक मंत्र पढ़े। जब मंत्रोच्चारण समाप्त हुआ और माता यशोदा ने देखा कि बालक उनीदा हो रहा है, हाँ मतलब उससे नींद आ रही है, तो वे उसे लेकर बिस्तर पर तब तक लेटी रही जब तक वह शांत होकर सो नहीं गया। हाँ, आपने देखा होगा छोटा बच्चा आंखें झपकाता है, सुनी दिया फिर शब्द पता लग गया कि आपको पता लग जाता है कि इसको नींद आ रही। तो माँ यशोदा उसको बच्चे को ले करके बिस्तर पर लेट गई, तब तक लेटे रही जब तक वो पूरी तरह सो नहीं गया। तात्पर्य माता जी,
हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय हो। स्नेहमयी माता अपने बच्चे को काफी ध्यान रखती हैं और यह देखती रहती हैं उनका बच्चा क्षण भर भी विचलित न हो। बच्चा जब तक माता के पास रहना चाहता है माता उसके पास रहती हैं और बच्चा अपने आप को काफी आरामदेह अनुभव करता है। माता यशोदा ने देखा कि उनका बच्चा उन्नीदा हो रहा है तो उसे सोने की पूरी सुविधाएं देने के लिए वह स्वयं बालक के साथ लेट गई और जब वो शांत हो गया तो उठकर घर के दूसरे काज में करने लगी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। औथानिक कौत्सुक्य असानुकौत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकसः न एव शृणोद वै रुदितं सुतस्य सा दंसनर्थी चरणौ उदक्षिपत्। मेरे साथ। औथानिक औत्सुक्य मना मनस्विनी औथानिकौतसुक्यमना मनस्विनी समागतान् पूजयति ब्रजौकसः समागतान् पूजयति बिजौकसः न एव अशृणोद वै रुदितं सुतस्य सा नैवाशृणोद्वै रुदितं स्वतः रुदन् स्तनर्थी चरणौ उदक्षिपत्। रुदंस्तनार्थी चरणामुदक्षिपत्। औथानिक औत्सुक्य मना। माता यशोदा बच्चे का उत्थान उत्सव मनाने में अत्यधिक व्यस्त थी। मनुष्यनी भोजन वस्त्र आभूषण तथा गौएं बांटने में अत्यंत उदार। समागतान एकत्र मेहमानों को पूजयति उन्हें तुष्ट करने के लिए ब्रज और कसह ब्रजवासियों को न नहीं एवं निश्चय ही अशृणोत सुना व निसंदेह रुदितम रोना सुतस्य बच्चे का सा यशोदा रुदन रोना स्तन अर्थी कृष्ण जो माता के स्तन का दूध पीना चाह रहे थे चरणों दीक्षिपत क्रोध के मारे अपने दोनों पांव इधर उधर उछाल रहे थे। मेरे साथ पढ़े। उत्थान उत्सव मनाने में उत्थान उत्सव मनाने में मग्न उदार माता यशोदा मेहमानों का स्वागत करने आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र गौवें मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थीं। मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी। अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाई। अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाई। उस समय बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहता था। उस समय बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहता था। अतः क्रोध में आकर वो अपने पांव ऊपर की ओर उछालने लगा। हाँ, ये भगवान की ये लीला माँ को यशोदा माँ का सुख ये है। भगवान को क्या चाहिए किसी से दूध। ये ऐसे ऐसे लीलाएं हैं भगवान की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा विष्णु पंता देवी दर्शन माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण घरेलू छकड़े के नीचे लिटाए गए थे किंतु यह छकड़ा वास्तव में शक्कासुर का अन्य रूप था। ये असुर बालक को मारने के लिए वहां आया था। कृष्ण ने अपनी माता का स्तनपान करने के बहाने इस असुर का वध करने का अवसर प्राप्त किया। उन्होंने शक्काटासुर को लात मारी जिससे सारा भेद खुल जाए।
यद्यपि कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी थी, किंतु भगवान कृष्ण शकासुर को मारने का उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने छकड़े के आकार वाले असुर को लात से मारा। कृष्ण की लीलाएं ऐसी ही हैं। वे अपनी माता का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे, किंतु ऐसा करते समय उन्होंने ऐसा उत्पात खड़ा कर दिया जिसे सामान्य लोग समझ नहीं सके। ये कथाएं अद्भुत एवं आनंद देने वाली हैं, और जो भाग्यशाली हैं वे भगवान की इन असाधारण लीलाओं को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यद्यपि अल्पज्ञ इन्हें मिथ्या कथाएं मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में भूसा भरा रहता है, किंतु ये कथाएं वास्तविक हैं। ये कथाएं इतनी रोचक तथा प्रबुद्ध करने वाली हैं कि महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी को इनमें आनंद आया, और उनके चरण चिन्हों में चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादर प्रणाम। भगवान एक लीला एक कुछ करके दिखा रहे हैं। अधः शयानस्य शिशो अनो अल्प प्रवाल मृदु होगा, क्योंकि अ आना है उधर। अंग्री शब्द है। प्रवाल मृदु पढ़ूंगा तो अंग्रिहतम व्यवर्तत विध्वस्त नाना रस कुप्य भाजनम व्यतस्त चक्र अक्ष विभिन्न कुबरम। मेरे साथ। अधः शयानस्य शिशोः अनो अल्प प्रबाल मृदु अंग्रिहतम व्यवर्तत विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्र अक्ष विभिन्न कुबरम। अधः शयानस्य गाड़ी छकड़े के नीचे सोए शिशु बालक का अना गाड़ी अल्पक अधिक बड़ा नहीं प्रवाल नई पत्ती की तरह मृदु अंग्री हतम उनके अंग्री होता है भगवान के चरण कमल के लिए उनके सुंदर मुलायम पांव से मारी गई। जो पैर छटका रहे थे उससे छकड़े को लगा। व्यवर्तत उलट कर गिर गई, छकड़ा गिर गया। विध्वस्त बिखर गई। नाना रस कुप्य भाजनम धातों के बने बर्तन भांडे। व्यस्तस्त इधर उधर हटे हुए। चक्र अक्ष दोनों पहिए तथा धुरी। विभिन्न टूटे हुए। कुबरम शटक का कुबर लट्ठा जिसमें जुआ लगा रहता है, जिसमें जुआ लगाते हैं ना, आगे कोई जानवर ले जाता है तो उसके कंधे में रखते हैं। मेरे साथ पढ़िए। श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में श्री कृष्ण आंगन के एक कोने में छकड़े के नीचे लेटे हुए थे। छकड़े के नीचे लेटे हुए थे। हाँ, माता यशोदा ने उनको लिटाया था वहां। और यद्यपि उनके पांव कोपलों की तरह कोमल थे, किंतु जब उन्होंने अपने पांव से छकड़े पर लात मारी तो वह भड़बड़ा कर उलटने से फूट गया।
वो भड़बड़ा कर उलटने से टूट गया। टूट गया। पहिए धुरे से विलग हो गए पहिए धुरे से बिलग हो गए से बिलग हो गए और बिखर गए और बिखर और गए बिखर गए और गाड़ी का लट्ठा टूट गया। और गाड़ी का गाड़ी लट्ठा का टूट गया। लट्ठा टूट गया। इस गाड़ी पर रखे सब छोटे छोटे धातु के बर्तन भांडे इस गाड़ी पर रखे सब छोटे छोटे धातु के बर्तन भाड़े इधर उधर छितरा गए। इधर उधर छितरा गए। हाँ, उससे और भी कौतूहल हुआ। जो होता है, बर्तन अगर गिरते हैं, टकराते हैं, बहुत आवाज आती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। जब भगवान कृष्ण अत्यंत सुकुमार थे तो उनके हाथ पांव कोपलों के समान थे, फिर भी उनके पांवों के छूने से ही गाड़ी खंड खंड हो गई। ऐसा उनके लिए बिल्कुल संभव था और इसमें उन्हें अधिक परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। अपने वामन अवतार में भगवान को अपने पांव को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाना पड़ा था जिससे वह ब्रह्मांड के आवरण में प्रवेश कर सके। इसी तरह जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा तो उन्हें नरसिंह देव के रूप में विशेष स्वरूप धारण करना पड़ा था, किंतु भगवान कृष्ण अवतार में भगवान को इतनी शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ी। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। अन्य अवतारों में भगवान को देश तथा काल के अनुसार कुछ शक्ति व्यय करनी पड़ी, किंतु इस अवतार में उन्होंने असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। इसलिए छकड़ा चूर चूर हो गया, उसके जोड़ टूट गए और उसके ऊपर रखे धातु के बर्तन भांडे चित्रा गए। वैष्णव तोषणी की टीका में लिखा है कि यद्यपि छकड़ा बच्चे से ऊंचा था, किंतु बालक आसानी से पहिए छू सकता था और इतना ही पर्याप्त था असुर को पृथ्वी पर नीचे फेंकने के लिए। भगवान ने एक साथ ही असुर को पृथ्वी पर फेंका और छकड़े को तोड़ डाला। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रियः औथानिके कर्मणिया समागता नंद आदयः च अद्भुत दर्शन आकुला कथम स्वयं वै सकटम विपर्यगात्। मेरे साथ। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रज स्त्रियः दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रज स्त्रियः औथानिके कर्मणि या समागता नंद आदयः च अद्भुत दर्शन आकुला कथम स्वयं वै सकटम विपर्यगात्। दृष्टवा देखकर यशोदा प्रमुखा माता यशोदा इत्यादि ब्रज स्त्रियां, ब्रज की सारी स्त्रियां औथानिके कर्मणि उत्थान उत्सव मनाते समय या जो समागता वहां एकत्र हुए नंद आदय तथा नंद महाराज इत्यादि सारे पुरुष अद्भुत दर्शन अद्भुत विपत्ति देखकर कि लदी हुई गाड़ी बच्चे के ऊपर टूटकर गिर गई है, फिर भी बालक को चोट नहीं आई थी। आकुला अत्यंत विचलित थे कि यह सब कैसे घटित हो गया। कथम कैसे स्वयं अपने से वह निसंदेह शकटम छकड़ा विपर्यगात बुरी तरह क्षत हो गया। तात्पर्य माता जी, सॉरी मेरे साथ पढ़िए। जब यशोदा तथा उत्थान उत्सव के अवसर पर के अवसर पर जुटी स्त्रियों तथा नंद महाराज इत्यादि सभी पुरुषों ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो
सभी सभी पुरुषों ने ये पुरुषों अद्भुत ने दृश्य ये देखा तो अद्भुत दृश्य दृश्य देखा देखा तो तो वे आश्चर्य करने लगे कि वे वे आज आश्चर्य करने करने लगे कि लगे कि आश्चर्य करने यह लगे। छकड़ा किस तरह अपने आप चूर चूर हो गया है। ये छकड़ा ये किस तरह छकड़ा अपने आप छकड़ा चूर चूर हो अपने गया आप है। चुरचुर हो गया है। वे इसका कारण ढूंढने के लिए वे वे इसका इसका कारण ढूंढने के कारण लिए ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे, इधर उधर घूमने उधर लगे, घूमने लगे, किंतु कुछ भी तय न कर पाए। किंतु कुछ तो भी कुछ तय न भी कर तय पाए। न कर पाए। हाँ, छकड़ा बिल्कुल ठीक ठाक, छकड़े के नीचे बच्चा लेटा हुआ, बिल्कुल ठीक सब कुछ। अचानक ऐसी आवाज आई, ये क्या हो गया, वो समझ नहीं पाए कोई भी। उच्चुः अव्यवस्थित मतेन गोपान गोपी च बालका रुदत अनेन पादेन या रुदता अनेन पादेन क्षिप्तम एतत् न संशयः। मेरे साथ, उचुः अव्यवस्थित मतेन उचूर व्यवस्थित मतीन गोपान गोपी च बालका गोपान गोपीश्च च बालकाः रुदतानेन पादेन रुदानेन पादेन क्षिप्तम एतत् न संशयः। क्षिप्तमेतं न संशयः। उचु कहा, अव्यवस्थित मतीन, वर्तमान स्थिति में जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, गोपान वालों को, गोपी च तथा गोपियों को, बालका बच्चे, रुदता अनेक, जो ही बच्चा रोया, पादेन एक पांव से, क्षिप्तम एतत्, यह गाड़ी दूर जा गिरी और छितर बितर हो गई। ऐसी लात मारी छोटे बच्चे ने, गाड़ी उलट करके दूर गई, गिर के टूट चूर चूर हो गई। न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे साथ पढ़िए, वहां पर जुटे ग्वाले तथा गोपियां वहां पर जुटे ग्वाले तथा गोपियां सोचने लगे कि सोचने लगे सोचने लगे कि यह घटना कैसे घटी। ये घटना कैसे घटी। घटी। वे पूछने लगे, वे पूछने लगे कहीं यह किसी असुर या अशुभ ग्रह का काम तो नहीं है। कहीं ये किसी असुर या अशुभ ग्रह का काम तो नहीं है। काम तो नहीं है। हाँ, अब दिमाग ठीक जगह जा रहा हूँ। उसमें वहां पर उपस्थित उस समय वहां पर उपस्थित बालकों ने स्पष्ट किया कि बालकों ने स्पष्ट किया कि कहा कि बालक कृष्ण ने ही बालक कृष्ण ने ही इस छकड़े को लात से मारकर दूर फेंका है। इस छकड़े को लात से मारकर दूर फेंका है। दूर फेंका है। रोते बालक ने रोते बालक ने ज्यों ही छकड़े के पहिए पर यूं ही छकड़े के पहिए पर अपने पांव मारे, अपने पांव मारे, त्यों ही पहिए सहित छकड़ा व्यस्त हो गया, ध्वस्त यूं हो ही गया। पहिए सहित छकड़ा ध्वस्त हो गया। ध्वस्त हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं है। हाँ, ये जो बच्चे थे उन्होंने देखा क्या हो रहा है, वो बच्चे की तरफ देख रहे होंगे। उन्होंने कहा इसने लात मारी थी पहिए पर और ये उसी समय ये सब कुछ हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमने ये सुना है कि लोगों को भूत प्रेत सताते हैं। स्थूल शरीर प्राप्त न होने से भूत स्थूल शरीर को ढूंढकर उसी में अड्डा जमाता है। शक्तासुर ऐसा ही भूत था जिसने छकड़े में शरण ले रखी थी और कृष्ण को क्षति पहुंचाने की ताक में था। जब कृष्ण ने अपने छोटे छोटे मुलायम पैरों से छकड़े पर प्रहार किया तो जैसा वर्णन किया जा चुका है, भूत पृथ्वी पर नीचे आ पड़ा और उसका आश्रय भंग हो गया। पूर्ण शक्तिमान होने के कारण ही कृष्ण ऐसा कर सके, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में से होती है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह या आनंद चिन्मय रस विग्रह है।
अर्थात उनके आनंद चिन्मय शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य अंग की तरह कार्य कर सकता है। भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ ऐसी हैं, भगवान को ये शक्तियाँ अर्जित नहीं करनी होती, वो उनके पास ही रहती हैं। इस तरह कृष्ण ने अपने नन्हे-नन्हे पाँव से प्रहार किया तो सारा कार्य संपन्न हो गया। यही नहीं, यदि कोई सामान्य बालक होता तो छकड़े के टूटने से उसे बुरी तरह चोट खा जाता, किंतु कृष्ण तो भगवान है, अतएव उन्हें छकड़े से टूटने में आनंद मिला और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य आनंद चिन्मय रस अर्थात दिव्य आनंद से पूर्ण होता है। इसमें कृष्ण को बड़ा आनंद आया। पा, पास खेल रहे बालकों ने देखा था कि कृष्ण ने ही छकड़े के पहिए पर लात मारी थी, जिससे ये दुर्घटना घटी। योग माया की योजना से सारे गोप गोपियों ने सोचा कि ये घटना किसी अशुभ ग्रह या असुर की करामात है, किंतु वास्तव में ये सब कृष्ण द्वारा किया गया था और उन्होंने इसका आनंद लिया था। जो कृष्ण की लीलाओं का रस लेते हैं, वे भी आनंद चिन्मय रस पद को प्राप्त होते हैं। वे भौतिक पद से मुक्त हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने की आदत बना लेता है, तो उसे निश्चय ही वो इस भौतिक जगत से परे चला जाता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। सगुणान संतीर्तयितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद नहीं उठाया जा सकता, अथवा दूसरे शब्दों में जो कोई भी कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करता है, वो भौतिक पद पर स्थित नहीं होता, वरन दिव्य आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। न ते सद्धरे गोपा बाल भाषितम इति वो अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। मेरे साथ, न ते सद्धरे गोपा Nothing शब्द धीरे बाल भाषितम इति उत बाल भाषितम गोपा अप्रमेयम बलम तस्य अप्रमेयम बलम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालकस्य न ते विदुः। शब्दार्थ है, ना नहीं ते उन शुद्ध धीरे विश्वास किया गोपा वाले तथा गोपियों ने बाल भाषितम एकत्र बालकों का भसकाना बात पर। उन्होंने कहा लात मारी थी, उन्होंने यकीन नहीं किया बच्चा लात मार के इतना कैसे फेंक सकता। इस तरह कहा गया। अप्रमेयम असीम अचिंत बलम शक्ति तस्य बालकस्य उस छोटे से बालक कृष्ण की न नहीं ते वे गोप तथा गोपियां विदुः अवगत थे। मेरे साथ पढ़े, वहां एकत्र गोपियां तथा गोपों को वहाँ एकत्र गोपियों तथा गोपों को यह विश्वास नहीं हुआ कि ये विश्वास नहीं हुआ कि बालक कृष्ण में इतनी अचिंत शक्ति हो सकती है। बालक कृष्ण में इतनी अचिंत्य शक्ति हो सकती है, कृष्ण में इतनी अचिंत्य शक्ति हो सकती है, क्योंकि वे इस तथ्य से अवगत नहीं थे कि क्योंकि वे इस तथ्य से अवगत नहीं थे कि कृष्ण सदैव असीम है। कृष्ण सदैव असीम है। हाँ, उन्हें बालकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें बालकों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अतएव उन्हें बच्चों की भोली भाली बातें जानकर अतएव उन्हें बच्चों की भोली भाली बातें जानकर उन्होंने उनकी उपेक्षा की। उन्होंने उनकी उपेक्षा की। कल करते हैं प्रभु जी ऐसा। कर सकते हैं नमस्ते। कल करते हैं कल करते हैं प्रभु जी। ओके माता जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधु गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा ललिता माता जी।